गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर में आप सभी लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है 23 सितंबर और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको 19 से लेकर 22 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे वो इस लेक्चर में लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको एंड तक देखोगे तो आपको इसका रिजल्ट पता चल जाएगा। ठीक है, हम हर क्वेश्चन को एक डिटेल में एनालिसिस करेंगे विथ इमेज के साथ में। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में बन रही छत्रपति संभाजी महाराज की 180 फीट ऊंची प्रतिमा का क्या नाम रखा गया है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या नाम रखा है? स्टेचू ऑफ हिंदू भूषण। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये छत्रपति संभाजी महाराज की बन रही है। चलिए इनके बारे में देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स, ये है इनकी मूर्ति। ठीक है, छत्रपति संभाजी महाराज की इनकी बात करें तो फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र में 180 फीट ऊंची बनने वाली है। इसका नाम रखा है स्टेचू ऑफ हिंदू भूषण। इसकी प्रतिमा की ऊंचाई 140 फीट प्लस आधार इसका 40 फीट रखा गया है। वास्तुकार कौन है, ध्यान रखना, ये रामवी सुतार है। ठीक है, इसका स्थान कहाँ है? ये पिपरी चिंचवड़ पुणे महाराष्ट्र में है। ये दुनिया की सबसे ऊंची पूर्ण आकृति वाली मूर्ति है। ठीक है, तो ये पूर्ण आकृति वाली प्रतिमा बनने वाली है महाराष्ट्र में छत्रपति महाराज संभाजी की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखना। अब फ्रेंड्स चलिए अभी भारत में जितने भी इम्पोर्टेंट जो स्टेचू है उसको हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये मूर्ति आपने देखी होगी, ये किनकी है? स्टेचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, इसकी बात करें तो फ्रेंड्स, ये केवड़िया नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, गुजरात में 182 मीटर ऊंचाई है इसकी और ये भारत के एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित की गई है। वास्तुकार है इसके रामवी सुतार, यानी ये दोनों मूर्तियों के वास्तुकार कौन हो गए? ये रामवी सुतार हो गए। इसका निर्माण 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया था और इसकी विशेषता क्या है? ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, तो स्टेचू ऑफ यूनिटी ध्यान रखना। आगे देखते हैं अगला, ये क्या है फ्रेंड्स? ये है फ्रेंड्स स्टेचू ऑफ इक्वलिटी, यानी रामानुजाचार्य की ये प्रतिमा है, हैदराबाद में स्थापित की गई है। ये 216 फीट है, यानी 66 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य को ये समर्पित किया गया है। 2014 में शुरू हुई थी और 2022 में इसका उद्घाटन किया गया है। इसकी विशेषता ध्यान रखना, ये अद्वैत दर्शन और समानता के प्रतीक है। ठीक है, तो ये स्टेचू ऑफ रामानुजन कहाँ है? ये हैदराबाद में। अगला स्टेचू है फ्रेंड्स, ये राजस्थान में स्टेचू ऑफ पीस। ये विजय वल्लभ सूरीश्वर जी के नाम पे है। ये पाली राजस्थान में स्थापित की गई है। 151 फीट है। ठीक है, और ये जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरश्री जी को समर्पित है। 2020 में नरेंद्र मोदी द्वारा इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उसका उद्घाटन किया गया था और इसकी विशेषता ध्यान रखना, ये शांति और अहिंसा के प्रतीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मूर्ति आप देखे होंगे। आगे फ्रेंड्स, ये है इम्पोर्टेंट, ये है स्टेचू ऑफ वननेस। ये आदि शंकराचार्य की मूर्ति है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में इसे स्थापित किया गया है। इसकी ऊंचाई 108 फीट है। ये आदि शंकराचार्य ये 12 वर्ष की उम्र में आगमन को दर्शाती है, यानी ये मूर्ति जो यंग एज की है इसे दर्शाया गया है। इसका निर्माण फ्रेंड्स शिवराज सिंह चौहान द्वारा 21 सितंबर 2023 को इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, विशेषता ध्यान रखना, ये आदि लोक परियोजना का हिस्सा है। ये आध्यात्मिक और पर्यटन क्षेत्र के केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी इसे हम आध्यात्मिक गुरु भी कहते हैं आदि शंकराचार्य को। तो फ्रेंड्स, ये इतने स्टेचू है, आप इसको ध्यान रखना। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन भी फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑस्कर अवार्ड 2026 में भारत की आधिकारिक एंट्री किस फिल्म को चुना गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन सी फिल्म है? ये होम बाउंस। ठीक है, तो ये होम बाउंस मूवी है, 2026 के ऑस्कर के लिए इसे चुना गया है। तो फ्रेंड्स, ये है होम बाउंस। ठीक है, अब चलिए इनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फिल्म मेकर नीरज घेवन की हिंदी फिल्म होम बाउंस भारत की ओर से 2026 में भेजी जाएगी इसको ऑस्कर के लिए। ये फिल्म बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है। इसका चयन 12 सदस्यीय दल द्वारा किया गया है। इसमें कुल 24 फिल्मों की समीक्षा के बाद होम बाउंस को चुना गया है। यह भारत की आधिकारिक एंट्री है, यानी ऑफिशियली एंट्री की गई है। अभी अगर 2026 का ये
ऑस्कर अवार्ड होंगे तो कभी इसमें ये मूवी आ गई तो इसको ऑस्कर के लिए नामित किया कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स ऑस्कर अवार्ड की। तो इसे एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। इसे प्रदान कौन करता है? ये एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। पहली बार ऑस्कर 1929 में दी गई थी और भारत की सबसे पहली आधिकारिक एंट्री 1957 में हुई थी। और ये कौन सी मूवी थी? ये मदर इंडिया। और अभी हाल ही में भारत की फिल्म थी आरआरआर का गाना नाटू नाटू, ये 2023 के लिए ऑस्कर जीता था। तो ये ऑस्कर के बारे में इतना ध्यान रखना आप, ठीक है। आगे देखते फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा तीसरा। हाल ही में मरियम फातिमा को वुमेन फिडे मास्टर की उपाधि मिली, ये किस राज्य से संबंधित है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। तो ये है बिहार राज्य से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है मरियम फातिमा, एक ये फिडे मास्टर अभी बन गई है। इनकी बात करें तो फ्रेंड्स अभी इन्हें यह सम्मान बार्सिलोना स्पेन में अभी आयोजित हुआ था शतरंज टूर्नामेंट। इसमें शानदार प्रदर्शन के बाद ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। ये बिहार की पहली महिला खिलाड़ी है जिन्हें ये उपाधि मिली है। तो बिहार के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इनका नाम ध्यान रखना, मरियम फातिमा है, ठीक है। ये फीडे से संबंधित है यानी चेस से संबंधित है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अभी हाल ही में जो भारत के ग्रैंड मास्टर है इंपॉर्टेंट, उनको हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? ये विश्वनाथ आनंद है। ये भारत के ऐसे पहले गेंदबाज है जिन्होंने 5 बार विश्व चैंपियन जीता है। और आर प्रज्ञानंद की बात करें तो भारत के सबसे युवा सुपर ग्रैंड मास्टर है। उन्होंने मैग्लम कार्सन को हराने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने हैं। डी गुकेश की बात करें तो 2024 में फीडे कैंडिडेट जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। और ये विश्व आनंदनाथ के बाद भारत के संभावित वर्ल्ड चैंपियन है। और कनेरू हम्पी की बात करें तो फ्रेंड्स ये उस समय दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी, लेकिन बाद में इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। ये चाइना की थी हाउ रिफान, इनके द्वारा ही तोड़ा गया। और अभी हाल ही करंट में दिव्या देशमुख है फ्रेंड्स, ये अब भारत की सबसे कम उम्र की महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। इनकी उम्र मात्र 19 साल है और ये 28वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है, ये महाराष्ट्र की रहने वाली है फ्रेंड्स, ठीक है, दिव्या देशमुख। आगे बात करें फ्रेंड्स हम फीडे की, तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन डे। और 20 जुलाई 1924 में स्थापना होती है। पेरिस फ्रांस में स्थापना होती है, लेकिन मुख्यालय है लॉजन स्विट्जरलैंड में, ये ध्यान रखना, लॉजन स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान अध्यक्ष है अर्कादिक दोरकोविच, ठीक है, ये रूस के है। और विश्व शतरंज दिवस कब मनाते हैं ध्यान रखना, ये 20 जुलाई को मनाते हैं। तो ये शतरंज के बारे में इतना ध्यान रखना। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स चौथा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अब्बू कर मगल योजना यानी हैंड्स ऑफ लव को शुरू किया है? तो ये कौन सा राज्य है? ये फ्रेंड्स तमिलनाडु, ठीक है, ऑप्शन सी आंसर है। इस योजना की बात करें तो फ्रेंड्स ये तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू करी गई है। इसे हैंड्स ऑफ लव स्कीम भी कहते हैं। इस योजना का उद्देश्य क्या है? ये अनाथ बच्चों को आर्थिक मदद करेगी। हर महीने बच्चों को 2,000 की सहायता राशि दी जाएगी, ठीक है। ये सहायता 18 वर्ष की उम्र तक और पढ़ाई पूरी होने तक जारी रहेगी, यानी 18 वर्ष तक हो जाएंगे तब तक ये सुविधा मिलती रहेगी। इसका मकसद है ऐसे बच्चों को शिक्षा और जीवन स्तर को बेहतर करना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अम्बू कर मगल योजना तमिलनाडु की है। अब चलिए तमिलनाडु का हम स्टैटिक जीके देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स ये हमारा प्यारा भारत, और भारत के साउथ में मिलेगा हमें तमिलनाडु। इसकी बात करें तो फ्रेंड्स मुख्यमंत्री कौन है? ये एम स्टालिन है। राज्यपाल है RN राव है। और यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, ठीक है, आपने देखा होगा। राजकीय पशु है हाथी। राजकीय फूल है ग्लोरियसो। राजकीय पक्षी है एमराल्ड डव। और राजकीय वृक्ष है पाम। और लोक नृत्य ध्यान रखना, भारतनाट्यम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। तमिलनाडु के GI टैग ध्यान रख लेना, कांचीपुरम सिल्क साड़ी है। और तंजावुर की चित्रकला है, ये तंजावुर की चित्रकला ध्यान रखना। और टोडा कलाई है। टाइगर रिजर्व यहाँ के है मधुमलाई, अन्नूमलाई, सत्यम मंगलम। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, इनको ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पासबुक लाइट सुविधा किसने शुरू करी है? तो ये किसने शुरू करी है? ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO द्वारा शुरू करी गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, इन्होंने पासबुक लाइट लॉन्च किया है।
इस सुविधा के माध्यम से सदस्य अपनी पासबुक आसानी से देख सकेंगे। पासबुक लाइट से एक ही लॉगिन में सभी मुख्य सेवाएं उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, यह कदम ईपीएफओ ने डिजिटल सेवाओं को सरल और यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए शुरू किया है। फ्रेंड्स, जो पीएफ मिलता है ना, वो इसी के थ्रू मिलता है। हमको इसमें चेक करना हो कि कितना बैलेंस है हमारे पास, कितना पीएफ आया है, तो हम पासबुक लाइट को ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लो और यहाँ से हम आसानी से चेक कर सकते हैं। आगे देखते हैं ईपीएफओ की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका पूरा नाम है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1952 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गौरांग लाल दास किस देश के भारत के नए राजदूत नियुक्त हो गए हैं? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। राजदूत से फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है। अभी हाल ही में व्यापम जो एसबीआई एग्ज़ाम लेता है उसमें नीदरलैंड का राजदूत कौन था, ऐसा पूछा गया था। तो ये ध्यान रखना, राजदूत से क्वेश्चन आते हैं। तो ये बन गए हैं दक्षिण कोरिया के राजदूत। ठीक है, तो ये गौरांग लाल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है फ्रेंड्स गौरांग लाल, ये एक आईएफएस अधिकारी है। ये दक्षिण कोरिया के भारत नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ये 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी बने हैं। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखना। अब फ्रेंड्स बात हो रही दक्षिण कोरिया की, तो चलिए मैप में देखते हैं ये दक्षिण कोरिया है कहाँ। तो फ्रेंड्स ये है पूरा वर्ल्ड मैप और ये हमारा प्यारा भारत, और हमारे भारत का हम जाएंगे पूर्व में। तो पूर्व में जाएंगे हम, तो ये जापान, और जापान के जस्ट इधर पश्चिम में मिलेगा ये है साउथ कोरिया, और इसके ऊपर मिलेगा नॉर्थ कोरिया। ठीक है, ये दोनों भाई भाई है। तो इसकी बात करें तो फ्रेंड्स इसकी राजधानी है सियोल है, और मुद्रा है कोरियन वॉन, और राष्ट्रपति है यून सुक योल। और इसकी अर्थव्यवस्था किस पे डिपेंड है फ्रेंड्स? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और आईटी के सेक्टर में ये बहुत ही डेवलप कंट्री है। ठीक है, ये जितने भी ताइवान, वियतनाम हो गए, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये चाइना, ये जितने भी है सब ऑटोमोबाइल में सबसे आगे है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखना साउथ कोरिया के बारे में। आगे देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब मनाते हैं फ्रेंड्स हम? तो ये है 21 सितंबर को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 21 सितंबर को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। इसकी शुरुआत की बात करें तो फ्रेंड्स ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1981 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था विश्व भर में शांति, अहिंसा और संघर्ष विराम को बढ़ावा देना। और 2025 की थीम ध्यान रखना, एक्ट नाउ फॉर पीसफुल वर्ल्ड। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? ये है शांतिपूर्ण दुनिया के लिए तुरंत कदम उठाए। तो 21 सितंबर को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अब सितंबर माह के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज है वो देख लेते हैं हम। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। 2 सितंबर को हम मनाते हैं विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं और इंटरनेशनल चैरिटी डे भी मनाते हैं। 8 सितंबर को इम्पोर्टेंट डे से अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे यानी लोकतंत्र दिवस। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया हमने, और 21 सितंबर को मनाया हम अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। और 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट डे, और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस। तो ये इंपॉर्टेंट डेज है, इसको ध्यान रखना। आगे देखते फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 8वां है, भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंदाना ने महिला ओडीआई में किस देश के खिलाफ सबसे तेज शतक बनाया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश के खिलाफ बना है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये है स्मृति मंदाना, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे तेज शतक बनाया है। इन्होंने 77 बॉल पे 100 रन प्लस कर दिए है। ठीक है, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बात करें तो फ्रेंड्स इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 77 गेंदों में शतक बनाया है। यह महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया गया है। इस रिकॉर्ड से पहले फ्रेंड्स इंग्लैंड की नेट स्पीकर ग्रेंट ने 79 गेंदों का शतक बनाया था। तो ये फ्रेंड्स स्मृति मंदाना का 12वां ये ओडीआई था, इसमें इन्होंने शतक बनाकर इतिहास रचा है। ठीक है, तो ये है स्मृति मंदाना, तो इनके बारे में ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, और ये है आपके लिए आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? ठीक है,
तो आप फटाफट से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। फ्रेंड्स जब आप आंसर देंगे तो आपको याद रहेगा कि हमने वहाँ पे टाइप किया था, तो इस तरह से हमें परमानेंट के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देना। आगे बात करें फ्रेंड्स, हम पिछले 18 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का हम एक रिवीजन कर लेते हैं। तो भारत के कुल कितने स्थलों को यूनेस्को की संभावित सूची में रखा गया है? तो ये 69। हाल ही में मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जस्टिस एम सुंदर। अगस्त 2025 का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो यह मोहम्मद सिराज को। और बात करें, आरबीआई ने हाल ही में नोटों की जानकारी हेतु कौन सी पोर्टल लॉन्च की है? तो ये है फ्रेंड्स इंडिया करेंसी RBI.org.in। आगे बात करें हम फ्रेंड्स, हाल ही में चीन ने हुई स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियन में भारत को पहला गोल्ड किसने दिलाया है? तो ये है आनंद कुमार। ठीक है, और पीएम मोदी ने बिहार के किस एयरपोर्ट के अंतरिम टर्मिनल का उद्घाटन किया? तो ये पूर्णिया एयरपोर्ट है, ये बिहार का। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच शुरू हुआ? तो अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच में। देश का पहला पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये धार मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स लाइक कर देना, और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो फ्रेंड्स लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। और फ्रेंड्स आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी की बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।